Hi, I'm Dr. Veer Bhan Balai. I'm working as an interventional cardiologist at Delhi. So friends, इस 13th अक्टूबर को वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे. सो फ्रेंड्स, थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब होता है? हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कहीं पे भी अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए तो उसी को थ्रोम्बोसिस बोलते हैं. और फ्रेंड्स, आपको ये जान के हैरानी होगी कि क्लॉट फॉर्मेशन या थ्रोम्बोसिस इतनी नोटोरियस बीमारी है कि इसके चलते दुनिया के कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में हर एक मिनट एक इंसान की जान जाती है. जी हाँ, इनफैक्ट इससे होने वाली मौतें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम भयानक बीमारी जैसे कि एड्स वगैरह से होने वाली मौतों को ब्रेस्ट कैंसर और डेली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह के साथ भी मिला दें तो भी ब्लड क्लॉट से होने वाली मौतें ज़्यादा होती हैं. इनफैक्ट जो ब्लड क्लॉट है वो इतना ख़राब होता है कि वो सिर्फ एक सेकंड में एक इंसान का जीवन हमेशा के लिए बदल के रख सकता है. जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए वी मस्ट मेक श्योर कि वी आर अवेयर एंड वी नो द अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन आवर बॉडी. सो आज मैं आपको ऐसे 5 अर्ली वार्निंग साइंस बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, जिनके चलते आप ब्लड क्लॉट फॉर्मेशंस को बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं. जी हाँ, सो लेट्स कम टू इट वन बाय वन. सो सबसे कॉमन और पहला क्लॉट फॉर्मेशन जो होता है फ्रेंड्स वो है लेग के वेन्स वगैरह में, वीनस सिस्टम में. सो हमारे जो पैर हैं उनकी नसों में जो क्लॉट फॉर्मेशंस वगैरह हो सकती है. मान लो किसी इंसान को प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है या कई बार इन सब के नहीं चलते हुए भी हमारे पैरों की वेन में क्लॉट फॉर्मेशंस वगैरह हो सकती है. और इसको हम कैसे पिकअप कर सकते हैं जल्दी? इसको हम बड़ी आसानी से पिकअप कर सकते हैं कि सपोज हमारे पैर में एक साइड में, खासकर एक पैर में ज़्यादा सूजन आ रही है या फिर काफ मसल्स वगैरह में ज़्यादा पेन है या टेंडरनेस वगैरह है तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह हो सकता है. और इसको हम सिंपल टेस्ट जैसे कि डॉपलर वगैरह करके बड़ी ही आसानी से डायग्नोस और पिकअप कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली अगर ये सिनेरियो है तो मेडिकल अटेंशन अर्ली रिक्वायर्ड होता है. एंड इस सिनेरियो में विद द आफ्टर डायग्नोसिस विद द ब्लड थिनर्स एंड ऑल वी कैन जस्ट शॉर्ट ऑफ ट्रीट दिस कंडीशंस. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड, दूसरा. तो हमारी लेग, जैसे हमारी लेग की वेन में क्लॉट फॉर्मेशंस की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह हो जाता है, वैसे हमारे लंग्स की भी अगर आर्टरीज में कोई क्लॉट आ जाए तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं. सो सपोज अगर इंसान को सडन ऑनसेट ब्रेथलेसनेस हो जाए या चेस्ट पेन हो या बलगम में खून वगैरह आने लग जाए तो समझ लीजिए कि ऐसे इंसान को कई बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है. एंड सपोज अगर ये मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि बड़ा क्लॉट फॉर्मेशन वगैरह हो रखा है तो इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो. नाउ कमिंग टू द थर्ड, अगर सडन ऑनसेट किसी का स्पीच चला जाए या डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ यानी कि मुंह वगैरह टेढ़ा वगैरह हो जाए या शरीर में एक साइड की वीकनेस आ जाए जैसे हाथ या पाँव की कमजोरी वगैरह आ गई तो ऐसे में इंसान को स्ट्रोक हो सकता है. यानी कि हमारे ब्रेन की जो आर्टरीज हैं उनमें क्लॉट फॉर्मेशंस वगैरह अगर उसको हो जाए तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं. सो इस तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर किसी इंसान को आ रहे हैं तो भी हमें अर्ली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को एक्टिवेट कर देना चाहिए. एंड फोर्थ फ्रेंड्स, कमिंग टू यू और एवरीवन नो द फोर्थ वन कि हार्ट अटैक. अगर हमारे हार्ट की आर्टरीज वगैरह में क्लॉट आ जाए तो वो हमें हार्ट अटैक दे सकता है. और ऑब्वियसली ऐसे इंसान को जैसे कि एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन होना, स्वेटिंग होना, पाल्पिटेशन या इवन डूमिंग जैसी फीलिंग्स वगैरह आना ऐसा हो सकता है. एंड नाउ लेट्स कमिंग टू द फिफ्थ एंड द लास्ट वन, द क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है हमारे अपर लिम्स में भी यानी कि हाथ के वेन्स वगैरह में भी. हालांकि ये इतना कॉमन नहीं होता लेकिन तो भी आजकल जिस तरह से मेडिकल अटेंशन इंसान ले रहे होते हैं कि जैसे किसी को प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस वगैरह चल रही हैं या पिक लाइन वगैरह इंसर्ट किया है या ट्रोमा वगैरह हुआ तो ऐसे में हमारे हाथ के ऊपर की वेन्स वगैरह में भी क्लॉट फॉर्मेशंस वगैरह होता है और इसको भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस ही बोलते हैं. सो अब हमें ये पता करने के बाद कि व्हाट आर द 5 अर्ली साइंस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, नाउ वी ऑल्सो हाउ टू नो कि आखिर क्लॉट फॉर्मेशन होता किस में है. तो फ्रेंड्स, लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ एल्डरली लोगों में ही क्लॉट फॉर्मेशन होगा. ऐसा नहीं है. स्पेशली पोस्ट कोविड एरा एनी वन कैन हैव क्लॉट फॉर्मेशन, बट ऑब्वियसली सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं
या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि भाई जिनके चलते उन लोगों में या उस सिचुएशन में क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। कि सपोज जैसे कोई लॉन्ग एयर ट्रैवल करके जा रहा है तो वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन की टेंडेंसीज बढ़ जाती है। इसलिए सपोज अगर आप कोई लंबा एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू कम आउट ऑफ योर चेयर और इन बिटवीन जैसे कि एवरी 30 to 60 मिनट्स आप थोड़ा मूव अराउंड कर लें। वैसे सपोज आप कोई लॉन्ग सिटिंग डेस्कटॉप जॉब भी कर रहे हैं अपने ऑफिस वगैरह में तो वहाँ पे भी इट्स बेटर टू टेक एन ब्रेक एवरी 30 to 60 सेकेंड, या फिर जैसे लेग वगैरह की स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज आप कर सकते हैं सो दैट यू डोंट लैंड अप विद द क्लाउड फॉर्मेशन। थर्ड, सपोज जैसे किसी इंसान को अंडरलाइंग कैंसर वगैरह है, वहाँ पे भी क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह की टेंडेंसी बढ़ जाती है। या इवन जैसे कभी प्रेगनेंसी के दौरान या पोस्टपार्टम पीरियड, जो प्रेगनेंसी के बाद का पीरियड होता है जहाँ पे कि कई बार लॉन्ग बेड रेस्ट वगैरह में होते हैं या नहीं भी होते तो भी वहाँ पे भी क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह की टेंडेंसी बढ़ जाती है। या कई बार जैसे हार्मोनल पिल्स या इवन टू सम एक्सटेंट ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वगैरह भी क्लाउड वगैरह की टेंडेंसीज को बढ़ा देते हैं। या फिर जैसे कि ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, इवन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वगैरह है, इस तरह के सिनेरियो भी आपके क्लाउड फॉर्मेशंस वगैरह की टेंडेंसीज को बढ़ा देते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल टॉपिक दैट हाउ टू प्रिवेंट इट, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज मच superior and better than cure what we treat. So how we can prevent it? So for prevention you have to act smart. So act smart means, friends, stay active. So suppose if you are traveling long air travel, तो जैसे हमने I just said कि you just every 30 to 60 minute you can come out of your chair and just move around. ऐसे ऑफिस में भी you have to take breaks every 30 to 60 minute एंड आप अपना स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। या फिर हमारा अवेयरनेस वगैरह भी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे अंडरलाइंग कैंसर है या प्रेगनेंसी के दौरान या कुछ जब हमारा सर्जरी वगैरह हुआ है, कोई मेजर सर्जरी, उसके दौरान जब प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट वगैरह पे हम हैं, या इवन कई बार हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स वगैरह में भी, तो ऐसे में वी कैन स्पीक टू आवर डॉक्टर। और कई बार हमें ब्लड थिनर्स वगैरह भी शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर सर्जरी वगैरह या जहाँ पे प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की इंसान को रिक्वायरमेंट पड़ रही है। इवन आजकल जो लेग वगैरह के स्ट्रेचिंग वगैरह भी करवाते हैं, जैसे जब इंसान लंबे टाइम तक बेड पे रहता है। देन इन प्रिवेंशन में ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट वी मस्ट कीप आवर सेल्फ वेरी वेल हाइड्रेटेड। हम ज़्यादा पानी वगैरह पिएँ ताकि हमें थोड़ा डिहाइड्रेशन नहीं हुई, जहाँ पे कि क्लाउड फॉर्मेशंस वगैरह की टेंडेंसीज वगैरह बढ़ जाती हैं। एंड देन ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज बेटर टू क्विट स्मोकिंग वगैरह। इट्स बेटर नॉट टू स्मोक, बट सपोज कोई कर भी रहा है देन इट्स बेटर टू स्टॉप स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकर्स वगैरह में थ्रोम्बस फॉर्मेशन चाहे हार्ट की आर्टरीज हो, ब्रेन हो, लेग हो, कहीं पे भी हो जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर किसी को मोटापा है तो वो भी इट्स बेटर दैट वी कीप आवर वेट ऑल्सो आइडियल बॉडी वेट। एंड अगर हमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह भी है तो ऑब्वियसली उसको भी हम कंट्रोल रखें। सो फ्रेंड्स, मूव लिटिल मोर एंड ऑब्वियसली टेक एक्शंस अर्ली एंड देन केयर फॉर योर सेल्फ थोड़ा और ज़्यादा। सो आई थिंक दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। So if you think this topic was helpful to you, then you do subscribe to us, and obviously you can always share this sort of videos because one share can save one life. And if you have any query or question, then don't hesitate, friends. You can just reach out to us and you can speak to us and let me know your queries. So I think that's it from our side for today. Thank you so much.